हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजेला। देन हम पढ़ेंगे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीलिया एंड फ्लैजेला, ये दोनों चीज क्या होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो होते हैं ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जो सेल को मूवमेंट करने में मदद करते हैं। अब एक एक करके सीलिया क्या होते हैं एंड फ्लैजेला क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा सीलिया, सीलिया का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब ये स्मॉलर इन स्ट्रक्चर होता है और इसका जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि ये स्ट्रक्चर स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे छोटे सेल के बाहर में स्मॉल आउटग्रोथ जैसे प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या करते हैं ये, वर्क लाइक ओट्स। मतलब अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखा हुआ है कि मतलब ये जो सीलिया है ये सेल की आउटर कवरिंग में प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो आउटर जो एटमोस्फियर है, आउटर जो सराउंडिंग्स है उसका भी मूवमेंट कराते हैं, मतलब उसका भी मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। ये हमारा मेनली काम होता है किसका, सीलिया का। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ भी किया है, तो ये किसका है, ये पैरामोसियम का है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जो सिलिया होते हैं वो पैरामोसियम में प्रेजेंट रहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है पैरामीशियम का होता है। पैरामीशियम में ऐसे स्मॉल आउटग्रोथ जैसे ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, जो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं और इसका जो नंबर है वो ज्यादा होते हैं और ऐसे ये काम करते हैं। और अगर हम सिलिया को ऐसे सिंगुलर में देखेंगे तो सिलिया को बोलते हैं क्या, सिलियम। ये हमने देखा क्या सिलिया के बारे में। अब हम देखेंगे क्या, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होते हैं, जैसे कि सिलिया हमने पढ़ा क्या स्मॉल होते हैं, वैसे फ्लैजेला जो होते हैं वो लार्ज होते हैं एंड क्या करते हैं, सेल का मूवमेंट में मदद करते हैं और इसका जो नंबर है वो लेस होते हैं, मतलब वो कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने दिखा है जो पैरामीशियम का आउटर जो कवरिंग था तो उसके पास कितने सारे जो है, देखो कितने सारे सिलिया प्रेजेंट थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेजेंट है और एक या दो प्रेजेंट है, मतलब इसका जो नंबर है वो बहुत ही कम होते हैं। ये हमने पढ़ लिया क्या, सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। ये क्या होते हैं मेनली, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं किसका, सेल मेम्ब्रेन का। बाहर में सेल के आउटर कवरिंग क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। वहां से जो आउटग्रोथ जो निकलते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, वही होता है क्या, सिलिया एंड फ्लैजेला। अब यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने लिखा जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होते हैं उसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वहां पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैजेलिन प्रोटीन। एंड जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होते हैं वहां पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसका नाम क्या है, टिब्यूलिन प्रोटीन। यह हमने देख लिया क्या, बेसिक, जस्ट सिलिया एंड फ्लैजेला का बेसिक। अब हम पढ़ेंगे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है। सीलिया एंड फ्लैजेला की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे दिखते हैं। जैसे कि बाहर जो प्रेजेंट होता है, जो बाहर आउटर जो कवरिंग है वो क्या होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जैसे कि हमें पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ जो अंदर जो मतलब पेरिफेरी की तरफ जो चीज प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब वो डबलेट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दो दो प्रेजेंट होते हैं, ये दो, ये कितने प्रेजेंट है अगर कैलकुलेट करोगे तो देखोगे यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 ऐसे डबलेट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये दो दो करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, जो कि 9 प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमने देखा। ये कहाँ रहते हैं, ये पेरिफेरी की ओर, मतलब जो आउटर कवरिंग, आउटर सरफेस की ओर ये चीज प्रेजेंट रहते हैं। और क्या क्या रहते हैं, और रहते हैं क्या, ये अंदर वाली चीज, ये अंदर क्या रहते हैं, ये इंटर डबलेट ब्रिज प्रेजेंट रहते हैं। जो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल है उन दोनों को जुड़ के रखते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में भी है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है और ये एक माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, जो जिसको क्या करते हैं, जुड़ के रखते हैं क्या, इंटर डबलेट ब्रिज,
प्रेजेंट रहते हैं जो दोनों को जुड़ के रखते हैं। देन क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, इसका जो देखो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसका आउटर में डायनिन प्रेजेंट रहते हैं, जो आउटर में भी रहते हैं और इनर में भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये जो इनर में जो प्रेजेंट है ये डायनिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, वैसे ही सिमिलरली आउटर में प्रेजेंट रहते हैं, आउटर डायनिन प्रोटीन रहते हैं। सो ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। देन हमने देख लिया क्या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, इंटरडबलेट ब्रिज देख लिया, और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो रेडियल स्पोक प्रेजेंट रहते हैं जो ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल के आउटर कवरिंग में भी रेडियल स्पोक भी प्रेजेंट रहते हैं। सो ये हमने देख लिया। और यहाँ से जो क्वेश्चन मेनली जहाँ से आते हैं वो ये है कि अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिया जाए और ऐसे पूछे कि जो आउटर जो पेरिफेरी में कितने प्रेजेंट रहते हैं, अगर ये पूछे कि पेरिफेरी में कितने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं, तब बोलना है कि 18 प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो डबलेट प्रेजेंट है ना, तो पेरिफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट प्रेजेंट है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 क्या होते हैं, 18 होते हैं। सो अगर ये पूछे कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं, सो लिखना है कितना होते हैं, 18 होते हैं। ये मेनली यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 9 पेरिफेरल डबलेट होते हैं और 2 सेंट्रल सिंगलेट होता है। और सिंगलेट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डबल डबल करके प्रेजेंट नहीं है। सो ये हो गया क्या, 2 सेंट्रल सिंगलेट प्रेजेंट है। और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कितना हो गया, अगर टोटल नंबर पूछे, मतलब सब मिला के अगर पूछे तो बोलना है तो कितना होगा, 20 होगा। अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या देखोगे, जो पेरिफेरी में कितना था, 9 डबलेट प्रेजेंट था, 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट प्रेजेंट था। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है, 18 हो रहे हैं। ये हो गया। देन उसके साथ साथ 2 और प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये अंदर वाले साइड, इनर साइड पे 2 और प्रेजेंट है। 9 बाहर प्रेजेंट है, पेरिफेरी में प्रेजेंट है, एंड 2 अंदर प्रेजेंट है। 9 डबलेट के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 18 हो गया, और अंदर 2 है, इसलिए 18 प्लस 2 कितना होते हैं, 20 होते हैं। सो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बाहर जो प्रेजेंट है पेरिफेरी में डबलेट है, अंदर सिंगलेट प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कितना प्रेजेंट है। सो ये हमने देख लिया क्या, सिलिया एंड फ्लैजेला के पूरा स्ट्रक्चर। आई होप कि ये स्ट्रक्चर तुमको समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल के बारे में। सो ये दो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसे कि मैंने इस शुरुआत में लिखा कि ये जो होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये जो सेंट्रियोल है ये दोनों परपेंडिकुलरली प्रेजेंट रहते हैं, और इसके अंदर जो ये फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोस्फियर। सो ये क्या होते हैं, ये ऐसे परपेंडिकुलरली प्रेजेंट रहते हैं, और मेनली कहाँ पे दिखा जाता है, यूकैरियोटिक सेल में दिखा जाता है, जैसे कि एनिमल्स में हो गया, फंगी में हो गया, एंड एल्गी में। और ये हायर प्लांट में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। तो क्या है इसका जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ट्रिपलेट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि वहां पे क्या था, पिछले वाले जो सब सिलिया एंड फ्लैजेला के हमने स्ट्रक्चर पढ़े, सो वहां पे क्या था, वहां पे जो आउटर में जो पेरिफेरी में जो प्रेजेंट था वो डबलेट प्रेजेंट था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपलेट प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे ऐसे 9 प्रेजेंट है, जैसे वहां भी 9 था, यहाँ भी सेम चीज 9 ही प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये रेडियल स्पूक प्रेजेंट रहते हैं जो कि 9 होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो ये 9 ही आएगा। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, वहां पे जो सेंट्रल सीट था, मतलब जो बीच में प्रेजेंट था, वहां पे क्या था, 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट था। बट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो है बीच में कुछ प्रेजेंट नहीं है, जो है बाहर प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। सो इसलिए क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इसका जो अरेंजमेंट है, इसको कार्ट व्हील जैसे दिख रहा है। देखो ये ऐसे कार्ट व्हील जैसे दिख रहे हैं, मतलब जैसे व्हील होते हैं ना, व्हील जैसे दिखते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। सो ये हम इसलिए बोलते हैं कि ये कार्ट व्हील अरेंजमेंट होते हैं, जिसका जो अरेंजमेंट है वो क्या होते हैं, 9+0 होते हैं। वहां था 9+2 अरेंजमेंट था, बट यहाँ पे क्या होगा, 9+0। 0 क्यों, क्योंकि बीच में कुछ प्रेजेंट नहीं है। सो ये दोनों का एक डिफरेंस है जो कि इंपॉर्टेंट है। मतलब सेंट्रियोल का अगर अरेंजमेंट आए तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 9+0 अरेंजमेंट होते हैं, ये याद रखना है।
यहाँ पे जैसे कि लिखा 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं जो कि सेंटर में एब्सेंट होते हैं। ये हमने देख लिया क्या, पूरा सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एंड सीलिया फ्लैजेला के बारे में एंड इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर कुछ डाउट है या जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है, जो भी टॉपिक्स तुमको दिक्कत होती है समझने में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट आई कैन हेल्प यू। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।